ये सब मिलकर आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आप लोग शायद भूल रहे हैं कि लड़की अपने घर में नाजुक होती है। सुंदर साहब भी छोटे भाई को हमसे दूर कर रही हैं। बता दिया मुझे। यार ये कहाँ लिखा है कि एक बेटा जो अपनी माँ को इज्जत देता है, अपनी बहन का ख्याल करता है, वो अपनी बीवी का एहसास ही ना करे? अपनी बीवी को क्यों ना इज्जत दे, अपनी बीवी का ख्याल क्यों ना रखे? वो भी तो किसी की बहन बेटी है, उसकी भी इज्जत नफ्स है, उसके भी एहसासात है, उसके भी हकूक है। ड्रामा सीरियल लाडली 26 जुलाई से पीर से इतवार शाम 7 बजे। ये खूब है अरसल, एक तो तुम गलती करते हो, मुझसे मुझसे चिल्ला रहे हो। मैं इतना ही बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? चली क्यों नहीं जाती? हाँ चली जाऊंगी, वैसे भी क्या फायदा हो रहा है यहाँ रह के? कोई खुश तो है नहीं मेरे यहाँ होने से। तो ठीक है, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। दी तलाक तुम्हें मैंने। अरसल, सैनी भी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। कितना कहा मैंने उससे कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आ गया गुस्सा अरसल को। सैनी की नौकरी से तलाक देने का क्या ताल्लुक है? मुनीरा खाला, इस शादी से पहले अरसल को पता था ज़ैनी की नौकरी का, और उसने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि ज़ैनी इन शादी के बाद नौकरी छोड़ेगी। अरसल जब तक यहाँ आके अपनी नाक नहीं रगड़ेगा, मैं ज़ैनी को नहीं भेजूंगा बिल्कुल भी। वो नाक रगड़े या पैर पकड़े, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अब उसे कहे कि बाकी की 2 तलाकें भी भिजवा दे। जज्बाती मत हो। अरसल बहुत अच्छा लड़का है, गलती हो गई उससे। अच्छा लड़का है? अम्मा, उसने आपकी बेटी को एक फालतू की शय समझा, जो दिल में आया उसने मुझसे कह दिया, और आप उसे डिफेंड कर रही है कि वो एक अच्छा लड़का है। गलती हो गई उससे। तुम अपनी माँ को छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। भाभी, मुझे अरसल भाई से ये उम्मीद नहीं थी। अरे वो भी इतने कमजोर निकले। मर्द के हाथ में अपनी बीवी को डराने के लिए सिर्फ एक ही हथियार होता है, जो उन्होंने आजमा लिया। ठीक कह रही हो, शुक्र है शाहवेज इतने जज्बाती नहीं है। मेरे भाई तो दुनिया के सबसे सुलझे हुए मर्द हैं। अरे अब्बा ने क्यों निकाल दिया हमें कमरे से बाहर? क्या बातें कर रहे हैं? आपको क्या बेचैनी है? वो ज़ैनी बाजी से बात कर रहे हैं। यार देखो, मुझे तो लगता है कि ज़ैनी को ना किसी सूरत, यानी किसी भी सूरत अरसल के पास वापस नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना चाहिए? अरे यार, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इंसान की। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए और ज़ैनी अपने घर वापस चली जाए। आपको बड़ा पता है। अरे पता भी आपको उस बेचारी के साथ क्या क्या होता रहा है उस घर में। ये मुनीरा खाला ऑफिस जाने के ताने देती रहती उसे हर वक्त, और वो अरसल, वो भी 10-10 बातें सुनाता है उस बेचारी को। हाँ, ज़ैनी बाजी ने ये सब कुछ आपको बताया ना, बहुत अच्छी दोस्त है वो आपकी। चुप करो, एक तो हमदर्दी कर रही हूँ उसके साथ। यार बहन है मेरी, तुम लोग 10-10 बातें सुना रहे हो मुझे। आपकी तो ना हमदर्दी से भी डर लगता है। जरूर कान लगा के बातें सुन रही होगी। इनको और कुछ आता है क्या इसके अलावा? हर वक्त तमाशा लगाया हुआ होता है। कसम से। तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता वापस जाने के लिए। आप बात को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, जब शरह में गुंजाइश है? शरह में गुंजाइश जरूर होगी, मगर मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। अरसल एक कमजोर शख्स है, और मैं एक कमजोर शख्स के हाथों खिलौना नहीं बन सकती। ठीक है बेटा, तुम अपना वक्त लो, अच्छी तरह सोच लो। अगर वाकई में ऐसा है तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। बस बेटा, बस बस।
आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ सायरा, नींद भी उसकी तरह रूठ गई है मुझसे। भाई संभाले खुद को। सैनी बाजी हमेशा के लिए थोड़ी ना गई हैं, वो आ जाएंगी वापस। उसे आना होता तो मम्मी और पापा के साथ आ जाती। अभी वो गुस्से में है, जैसे ही गुस्सा उतरेगा वो लौट आएंगी। नहीं सायरा, उसको मेरी तरह फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारी शादी भी मेरी जिद की वजह से हुई थी। फिर तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना भाई। जितनी मुश्किल से उन्हें पाया था उतनी आसानी से उन्हें खोने जा रहे थे। गलती हो गई यार। सायरा, तुम जानती हो बीमारी में ना इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातें बुरी लगती है। और ये मंजली आप ही क्यों आई थी आपके पास? उसी की वजह से तो नाराज हो गई है मुझसे। वो मुझे खाना देने आई थी, पर मैंने नाराज होकर उसे कमरे से जाने के लिए कहा। जब मैंने उसे जाने के लिए कहा तो वो नहीं जा रही थी। गुस्से से मैं उठा उसको भेजने के लिए, चक्कर आया। उसने मुझे संभाला और इसी वक्त सैनी आ गई। फल्ला, ये फिल्मी सीन ज़ैनी भाभी के सामने होना था क्या? जाहिर है ज़ैनी भाभी को बुरा लगा होगा ना। आपको उन्हें बताना चाहिए था ना कि ये इत्तेफाक से हुआ था। बताया था सायरा, सब बताया था, बट वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं क्या करता, उल्टा गुस्सा कर रही थी। मैं सवाइयाँ देता रहा लेकिन वो गुस्सा करती जा रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। जी, ये मनहूस मंजली आप ही हमारे घर क्यों आ जाती हैं? सायरा प्लीज, मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम जाकर उसे समझाओ ना। मैं उन्हें समझाऊंगी, भले हाथ पांव भी जोड़ने पड़े ना, मैं वो कर लूंगी अपने भाई के लिए। आप टेंशन ना ले, वो आ जाएंगी वापस। थैंक यू। आप रेस्ट करें, मैं आती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं जाकर बात करूं उससे। आप क्यों जाएंगे उसके पास? पूछूंगा ना उसको मैं कि तुम इसलिए ज़ैनी के पीछे मरे जाते थे और इसलिए मैंने इतनी अपनी प्यारी बहन तुम्हारे हवाले की थी। आप नहीं जाएंगे उसके पास? ज़ैनी, दोपहर से 10 फोन आ चुके हैं उसके मेरे पास। तो मत उठाए ना। कब तक? आखिर बात तो करनी होगी ना मुझे उससे। ठीक है भाई, फिर एक काम करें, आप उसकी कॉल उठाएं और उससे कहें कि वो मुझे बाकी की 2 तलाकें भी लिख कर भेज दे। तुम रह लोगी उसके बगैर? क्यों नहीं रह पाऊंगी? ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमने जीनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, वक्त लो इस फैसले के साथ। और तुम जिस भी फैसले पर पहुंचोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है? आज भी मेरा यही फैसला है और कल भी यही रहेगा। काट दे। ऐसी मोहब्बत क्या है बता रे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। ऐसी मोहब्बत क्या है बता रे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। सिद्दीका, प्लीज तुम अपने कपड़े प्रेस करने जाओ ना, तो मेरा भी ऑफिस का एक सूट कर देना। ये आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। कल आप ऑफिस जाएंगी? क्यों, कल क्या है? छुट्टी कर लेती ना।
नहीं सिद्दीका, ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो मुझे और अरसल को ही हैंडल करना था, लेकिन अब अपनी बीमारी की वजह से वो तो आएगा नहीं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। लेकिन क्या सिद्दीका, फजूल बहस मत किया करो मुझसे। नहीं करने कपड़े इस्त्री मैं खुद कर लूंगी। मैं इसलिए तो नहीं कह रही थी जैनी बाजी। अब रहने दो, मैं खुद करूंगी। अच्छा ना जैनी बाजी, आप आराम कर ले, मैं कर दूंगी। बड़े नखरे हैं भाई, हमसे तो नहीं होते। तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे क्या हो गया ऐसा? मुझ पे क्यों चढ़ाई कर रही हो भाई? अच्छा अच्छा प्लीज आप दोनों लड़े मत, अम्मा अब्बा उठ जाएंगे। तो बहन, अपनी इस महारानी बहन को समझाओ, मुझे नहीं। अब्बा वो तो घर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने कल रात बात की थी उससे। ठीक है, तो उसे मजबूर मत करो, थोड़ा वक्त गुजरने देते फिर देखते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर दोनों बेटियां तलाक लेकर मैके आकर बैठ जाएंगी तो लोगों को हम क्या बातें बताते रहेंगे? लोगों के खौफ से बेटी को जिंदा दरगोर कर दूं मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन हम उसे समझा तो सकते हैं। अरसल बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली है, और फिर गलती इंसानों से ही तो होती है। हाँ, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। बोलने की कोशिश करेंगे तभी तो बेटी का घर बसा रहेगा। मैं नहीं भूल सकती अम्मा। तुम कहीं जा रही हो? जी भाई, ऑफिस। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम्हें ऑफिस जाने की लगी हुई है? क्यों अम्मा, ऑफिस के काम तो नहीं रुक सकते ना, और वैसे भी इन लोगों को तो इस बात का पता भी नहीं है। अरसल पहले ही ऑफिस नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगी तो बॉस का बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं इस तरह उन लोगों को बीच में नहीं छोड़ सकती अम्मा। पहले ही देर हो गई है, मैं चलती हूँ। बेटा कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। अब्बा दिल नहीं कर रहा, ऑफिस जाके ही कुछ खा लूंगी। अल्लाह हाफिज। हाफिज? क्या हो गया इस लड़की को? ज़ैनी पहले इतनी जिद्दी कभी भी नहीं थी। अम्मा वो ठीक कह रही है, आप ऑफिस के मामलात को नहीं जानती। अरसल, उठ जा बेटा। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना सूप बनाया है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है अम्मी। तुमने कल से कुछ नहीं खाया बेटा, थोड़ा सा सूप पी लो। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं है। क्या मतलब है दिल नहीं चाह रहा? इस तरह से तो मजीद बीमार हो जाओगे बेटा। और वैसे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे देखो ना, वो तो कैसे तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गई। कौन? ज़ैनी? हाँ, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी की बात कर रही हूँ मैं। ऐसी बात नहीं अम्मी, हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ऑफिस में। मैं तो ऑफिस जा नहीं सकता, तो उसका जाना जरूरी है, उसे जाना पड़ेगा। एक लफ्ज नहीं सुन सकते तुम उसके खिलाफ। अब उसका नाम लेती तो तुम झुंझला क्यों जाते हो बेटा? हम यहाँ बात भी तो ऐसी करती है। ठीक है भाई, नहीं करती मैं ऐसी बात। चलो शाबाश, ये थोड़ा सूप पियो। हमें ये बताएं, आप और अबू आज जाएंगे दोबारा उसे लेने? वो बात करने की रवादार नहीं है, आएगी कैसे? हमें मान जाएगी वो, गलती भी तो मेरी है ना। गलती मानकर ही गए थे हम उसे लेने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? नहीं, क्या हो गया आपको? आपका रवैया तो नहीं था ऐसा ज़ैनी की तरफ। ये सब कुछ उसकी हठधर्मी की वजह से हुआ है। वो हठधर्म नहीं है अम्मी। अच्छा भाई, ये लो सूप पियो। तुमने कुछ नहीं खाया हुआ है, फिर दवा भी देनी है तुम्हें। ये लो शाबाश। पी लूंगा।
प्लीज यानी मेरा फोन तो उठाओ। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। तुम इतनी सख्त दिल क्यों हो गई हो? तुमने तो पलट कर ये भी नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं मर गया हूं। प्लीज प्लीज बात करो मुझसे। प्लीज यानी मेरा फोन तो उठाओ। मैं जानता हूं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। तुम इतनी सख्त दिल क्यों हो गई हो? तुमने तो पलट कर ये भी नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं मर गया हूं। प्लीज प्लीज बात करो मुझसे। अरसल, अरे भाई कैसे याद कर लिया अपने बूढ़े नाना को? अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम सलाम। ये अच्छी शादी की हमने अपनी नवासी की तुमसे कि तुमने तो हमें बिल्कुल भुला ही दिया। सॉरी नाना। ये अरसल, क्या बात है? सब खैरियत है ना? तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? क्या आपको किसी ने कुछ नहीं बताया नाना? क्या नहीं बताया? यही कि ज़ैनी मुझसे रूठ कर अपने घर चली गई। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे क्यों सताते हो मेरी बेटी को? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नाना। कैसी गलती? मैंने ज़ैनी को तलाक दे दी, लेकिन नाना एक तलाक दी है, अभी गुंजाइश है। तुमने ये लफ्ज मुंह से निकाला भी कैसे? मुझे गुस्सा आ गया था नाना। मैं बीमार हूँ, चिड़चिड़ा हो गया था और गुस्से में। तो बीमारी का मतलब ये है कि तुम ये सब करो? माफ कर दे नाना, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज आप उसे मना दे। देखो, जितना मैं उसे जानता हूं ना, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेगी, और ना मैं करूंगा। नाना, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, छुपाया मुझसे। आपको क्या बताते बाबा जान, आप बिला वजह परेशान होते। बिला वजह? अरे मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और तुम कह रही हो मैं बिला वजह परेशान होता? नाना जान, मैं तो कह रही थी शावेद से कि आपको बता दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात टाल दी। गैर समझते हो तुम लोग मुझे। और ये ज़ैनी कहाँ है? ऑफिस गई है। ऑफिस? किसके साथ गई है? नाना जान खुद ही ड्राइव करके गई है, और किसके साथ जाएगी? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? अरे उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी आजकल, कभी सोचा? और तुम लोगों ने उसे अकेला भेज दिया। बाबा जान, वो किसी की कहाँ सुनती है। कह रही थी कि ऑफिस एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, अरसल नहीं जा रहा तो उसका जाना बहुत जरूरी है। हद करते हो तुम लोग भी। अरे किसी ने अरसल से पूछा कि ये तलाक का लफ्ज उसने मुंह से कैसे निकाला? नाना जान, ये तो आप अपनी मंजली नवासी से पूछें। उस दिन यही गई थी अरसल के घर पे, और जहाँ ये मोहतरमा जाती हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही है। ओ खबरदार, जो मेरे घर में ही बैठ के मेरे खिलाफ आग लगाई तो
तुम्हारा घर? ये मेरा घर है। तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हो, वो भी जबरदस्ती की, समझ आई? शैला, ना ना मुंह बंद करो वरना तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा। देख रही हैं आप कैसे ये आपसे तुम पर आ गई है? बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसको। खुदा के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ। अरे साबिरा, संभालो खुद को बेटा। अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हो? आप सुन रहे कैसी बातें कर रही है दोनों? अम्मा, इस सब में मेरी क्या गलती है जो आप बार बार मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? पहले भी इसकी वजह से मेरा एक बच्चा मर चुका है, लेकिन अब मैं इसकी कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा बच्चा भी मैंने ही मारा है, ये इल्जाम भी उठा के मेरे सर पे ही लगा दो। मंजली, अगर तुम 1 मिनट में चुप ना हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा जान, मेरी दोनों बेटियां तलाक लेके घर बैठ गई हैं। सीधी तरह बताओगी कि क्या किया था कल तुमने वहां? क्यों गई थी वहां? मुनीरा खाला की मदद करने गई थी। अपने घर में रहा करो, ज़ैनी की जिंदगी में दखल दोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ, दे रहा हूं धमकी। दूर रहो अरसल और ज़ैनी से। अरे अरसल तो खुद तंग आ चुका है उससे, छोड़ना चाहता है उसे। अरे खुशफहमी है तुम्हारी। अरसल ज़ैनी को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और मोहब्बत करने वालों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तुम जो ये तफरका डलवा रही हो दोनों मियाँ बीवी में, ये शैतान का काम है। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, ये तो आपकी नवासी कोई बड़ा जोम है अपने बारे में, किसी को खातिर में नहीं लाती है, अरसल को भी नहीं। अरे ये उन दोनों का आपस का मामला है, लड़ झगड़ कर फिर एक हो जाएंगे। लेकिन तुम खुद को क्यों रुसवा कर रही हो सबके सामने? वो कभी एक नहीं होंगे, लिख कर रख ले। अरे बेशक टाइम भी नोट कर ले। मैं जा रहा हूं ज़ैनी के पास, उसको अरसल के पास लेके जाऊंगा और फिर जब वो मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए ये भी करके देख लें, अरमान निकल जाएगा आपका। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें साबिरा ने ही पैदा किया था या कहीं कचरे पे से उठा के लाई थी तुम्हें। कुछ शर्म नहीं आती ये बात करते हुए मुझसे? ये बात इसलिए जहन में आई है कि न साबिरा ऐसी है, न ज़ैनी और न सिद्दीका, लेकिन तुम पता नहीं किस पे जा पड़ी। आने दे अब्बा को, ये आपके जो नादिर ख्यालात है ना बताऊंगी उनको मैं। हाँ बता देना, सब मुत्तफिक होंगे मेरी बात से। बेजार हैं तुमसे सब। अरे वो क्या बेजार है मुझसे, मैं ही बेजार हूं उन सबसे। हर्षल बेटा, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें कहा ना थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मेरी जान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसे नहीं जाओ बेटा प्लीज। मर नहीं जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। क्या हो गया बेटा, क्यों माँ को परेशान कर रहे हो तुम इस तरह से? हर्षल। अस्सलाम वालेकुम नाना, आप यहाँ? अरे हर्षल, तुम कहाँ जा रहे हो और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? अरे बाबा जान देखिए ना, मैं इसे समझा रही हूँ क्या हालत है इसकी, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा है। सैनी के पास जा रहा हूँ ऑफिस कुछ देर के लिए, आप परेशान मत हो। अरे बेटा तुम ज़ैनी के पास क्यों जा रहे हो? बात करनी है उससे। देखा आपने, देखा बाबा जान, वो इससे बात करने की रवादार नहीं है और ये उसके लिए मरा जा रहा है। चुपचाप घर जाओ, मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसे समझाऊंगा, अगर वो समझ गई तो आगे तुम्हारी किस्मत। नाना मैं आपके साथ चलता हूँ। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? घर जाओ। मुनीरा, इसे अंदर लेकर जाओ, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, ये ज्यादा देर बाहर नहीं खड़ा रह सकता। बाबा जान ये मेरी बात भी तो सुने। अरे सुनेगा। आप उसे बताएंगे ना मेरी ये हालत? अरे तो ऐसे काम ही क्यों करते हो जिस पर बाद में पछताना पड़े?
अब सुन लिया तुमने? अब भी चलोगे कि नहीं? अरे सुना नहीं बाबा जान क्या कह रहे थे? सारा इल्जाम तुम पे डाल दिया है, जैसे उनकी नवासी तो बहुत ही मासूम है। अब चलो। हम अंदर आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाना अबू, आप यहाँ कैसे आई? प्लीज बैठे, प्लीज नाना अबू। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, हम अपनी बेटी के ऑफिस में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं नाना अबू, लेकिन मुझे फोन कर देते मैं आ जाती। तो कोई बात नहीं, हम आ गए। अच्छा मुझे बताएं, कोई खास काम है आपको? भाई हमें तो आज ही पता चला है कि हमारी बेटी हमसे बातें छुपाने लगी है। तो आपको पता चल गया? न तो क्या ऐसी बातें छुपी रह सकती है? नहीं। तो फिर क्या सोचा तुमने? कुछ सोचने की गुंजाइश है नाना? ये तो तुम बताओगी बेटा। मैं उससे अलैदगी का फैसला कर चुकी हूँ नाना। देखो बेटा, अभी जब मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ रहा था तो वो भी आ रहा था तुमसे मिलने के लिए। बहुत बुरी हालत हो रही है उसकी, कुछ तो बीमारी से और कुछ तुमसे दूरी से। मुझे नहीं मिलना उससे। ऑफिस में आएगा तो अच्छा खासा तमाशा हो जाएगा। लेकिन जब बाद में लोगों को पता चलेगा तुम दोनों की अलैदगी का, तो उस वक्त तमाशा नहीं होगा क्या? तब की तब देखी जाएगी नाना अबू। और वैसे भी उस वक्त सब कुछ तरीके से हो जाएगा। एक बार फिर सोच लो बेटा। चाय मंगवाती हूँ आपके लिए नाना अबू। अम्मी, मैं भाई को उनकी चाय ऊपर दे आऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ दे आओ। नहीं सारा, मेरा मूड नहीं है। तुम क्यों नीचे आ गए? आगे बाबा तना रहते रहते। तुम्हें आराम की जरूरत है। इस बीमारी का इलाज ग़िज़ा में परहेज और आराम ही तो है। कर तो रहा हूँ बाबा, कब से आ रहा हूँ। बाबा मुझे ज़ैनी के पास जाना है, नाना भी आए हुए हैं वहाँ, मुझे ज़ैनी से मिलना है। अरे हर्षल बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इस हालत में तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। आराम कर लो, फिर कुछ दिन बाद चले जाना। नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। आप लोगों को चलना है तो ठीक है, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं चाय पी लूं फिर चलते हैं। अगर सैनी ने अरसद से मिलने से इनकार कर दिया तो? कोई बात नहीं, मैं बार बार उसे मनाता रहूंगा जब तक वो मान नहीं जाती। अच्छा भाई, आप इसके साथ जाएं। मैं तो एक बार जा चुकी हूँ। और देखें, अगर सैनी इससे ना मिले ना तो देर मत कीजिएगा, प्लीज इसे फौरन लेके घर आइएगा। ठीक है, सही कर लूंगा। यानी इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा? कम से कम शावेज ही मुझे बता देता तो मैं वहां जाके सब संभाल लेता। बाबा जान, जो होना था वो हो गया है। आप उल्टा परेशान हो जाते इसी ख्याल से आपको नहीं बताया। लाहौर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा, तुम इस हालत में क्यों आ गए? नाना, मुझे ज़ैनी से बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़ैनी मेरी बात। असल रुक जाओ, जाने दो इसे। अभी तक ये उसका शौहर है। जब ये आपस में बैठ के बात करेंगे ना तो हो सकता है किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच जाएं, जो हम सब के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया बाबा जान।
तुम्हें क्या हुआ है? मुंह क्यों बना हुआ है? खैरियत है? क्यों रो रही हो? नहीं, मेरी बात तो सुनो। मुझे क्यों नजरअंदाज कर रही हो ऐसे? एक मिनट, क्या नया ड्रामा चल रही है? क्या हो रहा है? प्लीज आप कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर जाए। मेरा कमरा है ये, जो बात होगी इधर ही होगी। मनाज देखो, मुझे अपनी बीवी से अकेले में बात करनी है और मुझे इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, इसलिए तुम कमरे से बाहर जाओ यार। बीवी मुंह नहीं लगाती है तुम्हें? वो मरे जा रहे हो उसके लिए। ये तुम्हारा मसला नहीं है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी? तुम चाहती हो कि मैं ज़ैनी क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? माफी तो मांग रहा हूँ यार। देखो तुम्हारे बगैर क्या हाल हो गया मेरा, सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा मैं। बीमार हो तुम, इसका भी इल्जाम मुझे मत दो। और इस वक्त तुम्हें लगता है तुम्हारे शौहर को तुम्हारी जरूरत नहीं? सारा सारा दिन घर में अकेला पड़ा रहता हूँ। क्यों, घर में कोई और नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? ज़ैनी तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो अम्मी पर कितनी जिम्मेदारी है, इसलिए अब तुम उनके लिए एक ऐसी बहू लाओ जो हर वक्त उनका ख्याल रखे और उनके साथ साथ उनका हाथ बटाए। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और का तस्वीर नहीं कर सकता। कर तो सकते हो। तुम एक काम करो, मुझे छोड़कर तुम मंजली को अपना लो, वो तुम्हारे लिए आइडियल बीवी रहेगी। बहुत ही फजूल बात की है तुमने ज़ैनी। इसमें फजूल क्या है? उसने तुम्हारे लिए अपना शोहर छोड़ दिया, तुम अपनी बीवी छोड़ दो, फिर हो जाना दोनों एक साथ। अंजलि आपी क्या कर रही है यहाँ खड़ी होकर? दोनों ने बाहर क्यों निकाला है मुझे कमरे से? मैं वापस जा रही हूँ कमरे में। खबरदार जो आपने इनकी बातें सुनी होती। हाँ, मसला है, तुम्हें चुप करो। मसला ये है कि वो दोनों मियाँ बीवी अब एक दूसरे से बात करें। चुप ना, क्यों घुस रही है बीच में? चले चुप करो। चलिए आप वापस यहाँ। तुम इतनी संगदिल क्यों हो गई हो यार? अगर मैं संगदिल ना होती ना तो अब तक टूट चुकी होती। मैं माफी मांग रहा हूँ। प्लीज अरशद, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़ैनी तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगी तो क्या खुश रह पाओगी तुम? हाँ, हूं मैं खुश। तुम ना मेरे दिए हुए मशवरे पर अमल करो, तुम भी खुश रहोगे। हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर तुम नहीं ना तो फिर कोई और भी नहीं, ये याद रखना तुम। अरसल, हट जाओ तुम, आराम करो। ज़ैनी अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे इनकार के बाद मैं रुक जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं बार बार तुम्हारे सामने आऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। ख्याल रखना अपना।